तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग यू अपने स्वॉर्ड के टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था और करते हुए कह रहा था कि मुझे अब बस उस किलर के आने का वेट करना है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अनाउंस करते हुए कह रहे थे कि ये कंपटीशन इसलिए है ताकि इससे ली फैमिली का हर एक डिसाइपल इस फॉरेस्ट में जाके अपने कॉम्बैट स्किल को और भी ज्यादा इनहेंस कर सके, क्योंकि इस फॉरेस्ट में आपको कई तरह के बेस्ट मिल सकते हैं जिनसे किसी भी तरह से बचते हुए आप लोगों को हमारे द्वारा छिपाए गए डीमन बॉक्सेस को लाना है और जो ज्यादा बॉक्सेस लाएगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों के पास बस 3 घंटे का ही टाइम है। तब ये सुनकर किंग यू रुओ की ओर देखते हुए कहता है कि क्या तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो, जिस पर रुओ कहती है कि ब्रदर मैं कभी नहीं भूल सकती कि आज से 3 साल पहले इसी दिन फॉरेस्ट में आपके साथ वो हादसा हुआ था, इसीलिए इस बार आपके साथ मैं भी चलूंगी। तब इधर ग्रैंडपा कहते हैं कि एक और बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी डिसाइबल किसी को मारने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत ही ली फैमिली से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उस पर्सन के खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए अब रूल को मद्देनजर रखते हुए इस कंपटीशन को शुरू किया जाता है, जिस पर अब इतना सुनते ही सारे डिसाइबल भागते हुए फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। तब रुओ किंग यू से पूछती है कि ब्रदर क्या अब हम भी चले, जिस पर किंग यू भी कुछ सोचते हुए यस कहता है। और अब इधर पीछे से लिफी इन दोनों को देखते हुए कहता है कि ली कैंग तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, अब बस कुछ ही पलों की देरी है जिसके बाद तुम अपनी मौत से मिलोगे, क्योंकि इस बार तुम्हें मारने के लिए हमने बहुत ही अच्छे से इंतजाम किया है। और अब फॉरेस्ट के अंदर इस लड़के के पास एक आदमी भागते हुए आता है और इस लड़के से कहता है कि उन्होंने कंपटीशन को शुरू कर दिया है। तब ये सुन के ये लड़का बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि ली कैंग अब जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इस बार ना सिर्फ मैं तुम्हारे मेरिडर्स और विंस को डिस्ट्रॉय करूंगा बल्कि तुम्हें भी अपने स्वॉर्ड से कई टुकड़ों में बांट दूंगा। जिस पर अब इधर अब हम किंग यू और रुओ को देखते, मैंने फादर से कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन उन्होंने तुम पे भरोसा करके मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, मगर देखो तुम अपना काम कैसे कर रहे हो। जिस पर ये वर्ल्ड मैन इस लड़के से माफी मांगते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपके इस दास से बहुत ही बड़ी भूल हो गई, मगर अब चिंता मत कीजिए क्योंकि मेरे होते हुए अब आपको कोई टच भी नहीं कर सकता। और फिर ये वर्ल्ड मैन किंग यू से कहता है कि बच्चे तुमने लॉर्ड को मारने की कोशिश की, इसलिए अब मैं तुम्हें चाह के भी नहीं छोड़ सकता। तब किंग यू इसकी ओर देखते हुए कहता है कि ये ओल्ड मैन तो देखने में काइंड हार्टेड पर्सन लग रहा है, मगर आखिर ये बुरे लोगों का साथ क्यों दे रहा है। और यही सोचते हुए किंग यू इस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम वाकई में स्वॉर्ड के एक मास्टर हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम किसी की गुलामी क्यों कर रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा स्वॉर्ड कमजोर हो गया है जिसकी वजह से तुम किसी के लिए काम कर रहे हो। तब ये सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे तुम नहीं जानते कि मैंने इसी स्वॉर्ड से कितनों का खून बहाया है, लेकिन ये जानते हुए भी कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। तब किंग यू बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि तुम्हारे जैसा एक स्वॉर्ड मैन इस गधे के लिए काम कर रहा है, लेकिन चूंकि इसने मुझे 2-2 बार मारने की कोशिश की है इसीलिए मैं तो इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और रही बात तुम्हारी तो तुम भी अपनी पावर्स को मेरे आगे आजमा सकते हो, मैं तुम्हें भी अपने इस ब्रोकन स्वॉर्ड से ही डिफीट कर सकता हूँ। जिसे सुनकर ये ओल्ड मैन थोड़ा हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे मैंने तुम जैसा बड़ बोला कहीं भी नहीं देखा, क्या तुम वाकई में अपने उस टूटे स्वॉर्ड से मुझे डिफीट कर सकते हो। जिस पर अब ये लड़का कहता है कि बुड्ढे क्या तुम तब से उसे बक किए जा रहे हो, मैंने कहा कि उसके ऊपर सीधे अटैक करके उसे खत्म करो। तब ये सुन के ये ओल्ड मैन कहता है कि ओके लॉर्ड आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और इतना कह के ये ओल्ड मैन किंग यू से कहता है कि बच्चे चलो दिखाओ कि आखिर तुम मुझे इस ब्रोकन स्वॉर्ड से कैसे डिफीट करते हो, क्योंकि पावर्स के मामले में तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे स्वॉर्ड की पावर मेरे स्वॉर्ड से ज्यादा है। तब किंग यू कहता है कि तुम्हें वो सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद भी तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे सामने कम्पीट कर सको, इसीलिए अटैक करने का पहला मौका मैं तुम्हें ही देता हूँ। जिस पर अब इतना सुनते ही ओल्ड मैन सीधे किंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।